Good morning, students. Today I am taking a poem from your book. The poem name is Brave Hearts. Brave means बहादुर and hearts माने दिल, यानी बहादुर दिल. The valiant who are ready to do and die. Valiant मतलब जो है बहादुर, जो करने और मरने के लिए तैयार हैं. Made our flag fly high, read and be inspired. उन्होंने हमारे झंडे को ऊंचा कर दिया. पढ़ें और प्रेरित करें. इंस्पायर्ड मीन्स किसी को प्रेरणा देना. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम. आफ्टर दैट आई विल टेक हार्ड वर्ड. देन आई विल टेक एक्सप्लेनेशन. आई विल टेक ट्रांसलेट फ्रॉम दिस पोएम. नाउ स्टार्ट आवर पोएम. ड्यू टू ब्रेव हार्ट्स, brave souls, the brave and the bold, who braved the enemy and braved the cold. We attained freedom. What should we do to retain this freedom? To remain free should be our goal. To remain free should be our souls. Free from the fear of doubt, free from real or rout, free from fear of less, free from the fear of effect and cause. Free to thank each one who made us free, each one who created history. Let's remember each one who satisfied his being to attain and retain our freedom. The strength. First of all, we will take hard words of this poem. Now let's start. Heart. Heart माने दिल. After that, soul. Soul means आत्मा. Bold means साहसिक. Enemy means शत्रु. Cold means ठंडा. Attained means प्राप्त किया. Freedom means आजादी. Retain means रहना. And freedom means आजादी. Goal means लक्ष्य. सोल मीन्स आत्मा. फियर ऑफ डाउट संदेह का डर. रील और राउट. फियर ऑफ लॉस. फियर ऑफ लॉस मीन्स नुकसान, डर का नुकसान. फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट मीन्स प्रभावी. एंड कॉज मीन्स तरीके. थैंक माने धन्यवाद देना. मेड मान बनाना. हिस्ट्री मीन्स इतिहास. क्रिएटेड मीन्स बनाया था. रिमेंबर मीन्स याद करना. सेटिस्फाइड मीन्स बलिदान करना. अटेन मीन्स प्राप्त करना. एंड रिटेन मीन्स भी प्राप्त करना. आवर फ्रीडम हमारी आजादी. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. स्टूडेंट्स, ड्यू टू ब्रेव हार्ट, ब्रेव सोल, द ब्रेव एंड द बोल्ड, हु ब्रेव द एनिमी एंड ब्रेव द कोल्ड. मतलब बहादुर दिलों के कारण, ब्रेव सोल्स बहादुर आत्माएं, द ब्रेव एंड द बोल्ड बहादुर व साहसी, हु जिसने, ब्रेव द एनिमी दुश्मनों को बहादुरी से हरा दिया, एंड ब्रेव द कोल्ड और ठंड को शांत कर दिया. नेक्स्ट, वी अटेन फ्रीडम. We should we do to retain this freedom. मतलब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की. What should we do? हमने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए क्या किया? What should we do to retain this freedom? स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमने क्या किया? To remain free should be our goal. To remain free should be our soul. यानी मुक्त रहने के लिए, फ्री मतलब आजाद, मुक्त रहने के लिए शुड बी आवर गोल, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? टू रिमेन फ्री, आजाद रहने के लिए हमारी आत्मा को निःशुल्क होना चाहिए, यानी फ्री होना चाहिए. फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ डाउट, संदेह के भय से मुक्त. फ्री फ्रॉम रील और राउट, रील और रूट से मुक्त. फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ लॉस, नुकसान के भय से मुक्त. फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ इफेक्ट एंड कॉज, प्रभाव और कारणों के भय से मुक्त. फ्री टू थैंक ईच वन, प्रत्येक को धन्यवाद देने के लिए.
हु मेड अस फ्री, जिसने हमको आजाद किया है, ईच वन हु क्रिएटेड हिस्ट्री, जिसने हर इतिहास को रचा है, लेट्स रिमेंबर ईच वन, आइए हर एक को याद करें, ईच वन हु सेटिस्फाइड इज बीइंग टू अटेन एंड रिटेन आवर फ्रीडम, प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया। तो स्टूडेंट्स, I had completed this poem. Now let's start exercise from this poem. First of all, we will take page number 83. Our page number 83, read the names of the sports person, give above and write names of the game they play. मतलब आपको स्पोर्ट्स पर्सन दिए हुए हैं और आपको इनसे रिलेटेड गेम लिखना है कि इनके स्पोर्ट्स पर्सन के गेम्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल का स्पोर्ट्स है बैडमिंटन। नेक्स्ट महेंद्र सिंह धोनी, इसका जो गेम है वो है क्रिकेट। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के हैं। विश्वनाथन आनंद चेस के हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग के हैं। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स के हैं। गगन नारंग शूटिंग एंड सुशील कुमार रेसलिंग के हैं। आई हैड रिटन ऑल द स्पोर्ट्स on this page. You note down in your notebook. Now let's come on page number 84. Comprehension. On the basis of our reading of the above poem, answer the question that follow by choose the correct option. यानी जितने भी ये correct option के क्वेश्चन दे रखे हैं ये related to poem है। Our first question is, which part of speech is the word braved? जो braved है वो कौन सा है? एडवर्ब है, एग्जेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है? वर्ब। इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर वर्ब। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द पोएट आवर गोल शुड बी टू, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? फेस डिफिकल्टीज, क्रिएट हिस्ट्री, रिमेन ब्रेव या रिमेन फ्री। हमारा होना चाहिए लक्ष्य रिमेन फ्री का, आजादी को बनाए, आजाद रहने का। नेक्स्ट, द फ्रेज रील एंड डाउट मीन्स टू, रील और डाउट का मतलब क्या होता है? बी अपसेट एंड डिफीटेड इजीली, डिस्टर्ब, मूव क्विकली या रिपीट क्विकली। इसका मतलब होता है बी अपसेट एंड डिफीटेड इजीली, दूसरों को आसानी से हराना। लेट्स इज द कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, लेट इज मतलब यहाँ ये पूछ रहा है लेट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब अपने इसमें दो अपोस्ट्रोफी आते हैं कॉमे तो इसका मतलब क्या होता है? लेट इज होता है, लेट अस होता है, लेट वॉज होता है, लेट दिस होता है। द करेक्ट आंसर ऑफ इस कॉन्ट्रैक्टेड का आंसर होगा लेट अस। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ड्स इन मेटाफर, एल्टरेशन, सिमिली या पर्सोनिफिकेशन। द करेक्ट आंसर इज एलिटरेशन। Now let's come on enrich your vocabulary. This park is a fill in the blanks place. Quiet की quiet, यहाँ पे आएगा QUIET. The correct answer is QUIET. Second, Sohan's handwriting is fill in the blanks, eligible या eligible. The correct answer is ILLEGIBLE. We should not disturb the fill in the blanks of his mind. We should not disturb the fill in the blanks of his mind. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, दो वर्ड लिखे हैं होमोफोन्स, पीस एंड पीस। पहले वाले पीस का मतलब होता है पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का टुकड़ा, और दूसरे वाले पीस का मतलब होता है शांत। तो यहाँ पे आएगा शांत, यानी करेक्ट आंसर इज PEACE. नेक्स्ट, you should fill in the blanks an example to strengthen your viewpoint. The correct answer is cite, CITE. The correct answer is cite. Next, Akbar was an fill in the blanks to Humayun's. Akbar was an here, HEIR, to Humayun. What is the answer of this sentence? The correct answer of this sentence here, HEIR.
राजस्थान इज ए वेल नोन डेजर्ट। डेजर्ट मतलब DESERT रेगिस्तान, और DESSERT डेजर्ट मतलब जो हम नाश्ते में या खाने में लेते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक्स टर्न मी आउट ऑफ द क्लास। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल टर्न मी आउट ऑफ द क्लास। प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, और जब हम PAL लगाएंगे तो प्रधानाचार्य, और PLE लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा उद्देश्य या एम। नेक्स्ट, फरीदाबाद इज एन फिल इन द ब्लैंक सिटी। इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल, द करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियल। INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। Dear students, come on page number 87. The question of that you are Rahat and Rohit. Write a letter to your friend telling him about your trip to any hill station. क्या कह रहा है ये कि अपने दोस्त को आप एक लेटर लिखिए और उसको बताइए कि जो हिल स्टेशन पर क्या है वो ट्रिप करने गया है उसके बारे में वो आपको लिखेगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, यू विल राइट द एड्रेस, your address, then city न्यू दिल्ली, then date, और फिर आप लिखोगे डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे राहत और रोहित दोनों दे रखे हैं, आपका जो भी वर्ड यूज करना है राहत या रोहित, राहत को यूज करना है तो राहत और रोहित को यूज करना है तो रोहित। तो नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे, आपका सो एंड सो कोई भी फ्रेंड होगा उसका नाम लिखोगे, और लास्ट में लिखोगे राहत और रोहित। राहत और रोहित लिख रहे हैं क्योंकि ये। लेट्स स्टार्ट आवर लेटर। वी हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम काठमांडू, ए प्लेस नोन फॉर इट ब्यूटी एंड अट्रैक्शन। क्या कह रहा है वो, अभी अभी हम काठमांडू से लौटे हैं जो एक ऐसा स्थान है जहाँ की सुंदरता और अट्रैक्शन देखने लायक है ना। When we reached there, जब हम वहाँ पहुँचे, we bought trekking shoes and other accessories to equip ourselves for the mountain ahead। क्या कह रहा है, जब हम वहाँ पहुँचे क्योंकि वहाँ पहाड़ थे तो हमने पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ट्रैकिंग शूज और अदर एक्सेसरी की चीजें वहां से परचेज करी। वी सॉ दरबार स्क्वायर एंड भक्तापुर। हमने क्या देखा, दरबार स्क्वायर और भक्तापुर देखा। दीज एंशियंट सिटीज, एंशियंट मतलब प्राचीन, ये पुरानी सिटीज आर 6th सेंचुरी, जो 6ठी शताब्दी की मतलब चीजें हैं इस शहर में। फ्रॉम देयर वी प्रोसीडेड टू पशुपतिनाथ टेम्पल, वहीं पे क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर है, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट हिंदू श्रीन। हियर इज द प्रीस्ट अपॉइंटेड ऑलवेज हिंदू। क्या होता है, जो पशुपतिनाथ मंदिर है, टेम्पल है, यहाँ पे हमेशा ही एक हिंदू पुजारी को अपॉइंट किया जाता है, किसी और कास्ट का नहीं करते हैं। देयर आर 101 शिवलिंग्स। यहाँ पर कितनी शिवलिंग्स हैं जो शंकर भगवान की होती हैं, 101। फ्रॉम काठमांडू वी वेंट टू ए ब्यूटिफुल प्लेस, हम एक सुंदर गांव में गए, विच इज एट 2085 मीटर्स हाइट, जिसकी ऊंचाई इतनी थी। आई वॉज फैसिनेटेड बाई द क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल। हमने वहां पे क्या करा, क्रिस्टल क्लियर वाटरफॉल भी देखा, जिसको देख के हम बहुत प्रभावित हुए। एंड वाटरफॉल वॉज ए ह्यूज मोनेस्ट्री विद इंस्क्रिप्शन, इट वॉज ए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। हमारा ये बहुत अच्छा अनुभव था कि हम जो है हिल स्टेशन पे काठमांडू घूमने गए। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और लास्ट में यू आर राहत और रोहित, और राहत का या रोहित का नाम लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई हैड कंप्लीटेड फिल इन द ब्लैंक्स, letter and word meaning. I request to you, you have to note down these things in your notebook. Thank you. Have a nice day.